आपके किचन के एक छोटे से कोने में एक ऐसी चीज रखी है जो शायद दुनिया की सबसे शक्तिशाली दवा है। ये कोई महंगी गोली नहीं है, ये कोई दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं है जो हिमालय की चोटियों पर मिलती है। ये है साधारण सा दिखने वाला सफेद रंग का लहसुन, जिसे हम प्यार से गार्लिक कहते हैं। सोचकर देखिए दोस्तों, ये वही लहसुन है जिसे आज से 5000 साल पहले इजिप्ट के लोग भगवान की तरह पूजते थे। ये वही लहसुन है जिसे खाकर दुनिया के पहले पिरामिड्स बनाए गए थे। और ये वही लहसुन है जिसे वर्ल्ड वॉर के दौरान जब एंटीबायोटिक्स खत्म हो गए थे तब रशियन पेनिसिलिन कहकर पुकारा गया था और घायल सैनिकों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। आज के दौर में सोशल मीडिया पर आपने ऐसे हजारों वीडियो देखे होंगे जिनमें दावा किया जाता है कि रोज सुबह खाली पेट लहसुन खाने से आप सुपरमैन बन जाएंगे, कैंसर खत्म हो जाएगा और आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, एक जिम्मेदार बड़े भाई की तरह आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर कितनी सच्चाई है इन खबरों में। क्या सच में ये छोटा सा लहसुन इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है या फिर ये सिर्फ मार्केटिंग का एक तरीका है? आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हम विज्ञान की नजर से देखेंगे कि अगर आप यानी कि एक आम इंसान आज से शुरू करके अगले 30 दिनों तक रोज सुबह कच्चे लहसुन का सिर्फ एक टुकड़ा यानी एक क्लोव अपनी जुबान पर रखते हैं, उसे चबाते हैं और निगल लेते हैं, तो आपके शरीर के अंदर पहले दिन से लेकर 30वें दिन तक क्या क्या बदलाव आएंगे। यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं करेंगे। हम आपके शरीर के अंदर खून की नसों में उतरेंगे और देखेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या खेल चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हमें यह समझना होगा दोस्तों कि लहसुन आखिर है क्या और ये इतना खास क्यों है। विज्ञान की भाषा में इसे एलियम सैटिवम कहा जाता है। ये उसी परिवार से आता है जिससे प्याज और लीक आते हैं। लेकिन लहसुन के अंदर एक सीक्रेट वेपन छुपा होता है, एक ऐसा हथियार जो इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन नेचुरल एंटीबायोटिक बनाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब तक लहसुन की कली साबुत है यानी पूरी है, तब तक वह हथियार शांत रहता है, वह डीएक्टिवेट रहता है। लहसुन अपनी रक्षा के लिए यह हथियार तब चलाता है जब कोई उसे काटने या चबाने की कोशिश करता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% लोग लहसुन खाने में यही गलती करते हैं। लहसुन के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे एलिन कहते हैं और एक एंजाइम होता है जिसे एलिनेस कहते हैं। ये दोनों लहसुन के अलग अलग कमरों में बंद रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप लहसुन को काटते हैं या अपने दांतों से कुचलते हैं, ये दोनों कमरे टूट जाते हैं। एलिन और एलिनेस आपस में मिल जाते हैं और एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन से पैदा होता है एक नया कंपाउंड जिसे कहते हैं एलिसिन। यही वह जादुई तत्व है, यही लहसुन की आत्मा है। एलिसिन ही वह चीज है जो लहसुन को उसकी वह तीखी गंध और वह तीखा स्वाद देती है, और यही वह चीज है जो आपके शरीर में जाकर बीमारियों से लड़ती है। लेकिन याद रखिए, एलिसिन बहुत ही अस्थिर होता है। अगर आपने लहसुन को कुचलने के बाद उसे तुरंत पका दिया या तवे पर डाल दिया तो गर्मी की वजह से यह एलिसिन नष्ट हो जाता है और आपको कोई मेडिसिनल फायदा नहीं मिलता। इसलिए हमारे इस 30 दिन के एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी शर्त यही है कि लहसुन कच्चा होना चाहिए और उसे दांतों से चबाकर या कूट कर खाना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा 30 दिन का सफर। पहला हफ्ता यानी 1 से 7 दिन, यह हफ्ता आपके लिए सबसे मुश्किल होने वाला है। जैसे ही पहले दिन आप लहसुन का वह कच्चा टुकड़ा अपने मुंह में डालेंगे और उसे चबाएंगे, आपको एक जोरदार झटका लगेगा, एक तीखापन जो आपकी जीभ को जलाते हुए सीधा आपके दिमाग तक पहुंचेगा। आपकी आंखों से पानी आ सकता है और मुंह से एक बहुत ही स्ट्रांग स्मेल आएगी। ये स्मेल दोस्तों सल्फर की है। लहसुन सल्फर कंपाउंड्स का भंडार है। जैसे ही यह आपके पेट में पहुंचता है, यह अपना काम शुरू कर देता है। पहले हफ्ते में आपको थोड़ी पेट में जलन या एसिडिटी महसूस हो सकती है। यह बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आपका शरीर एक बहुत ही पावरफुल कंपाउंड को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी पहले हफ्ते में आपके पेट के अंदर एक बहुत ही कमाल की जंग शुरू हो चुकी है। हमारे पेट में करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। आज के मॉडर्न खानपान, चीनी और जंक फूड की वजह से हमारे पेट में बुरे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ गई है। एलिसिन एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। यह पेट
में जाते ही चुन चुनकर उन हानिकारक बैक्टीरिया को मारना शुरू कर देता है जो आपको बीमार बनाते हैं। ये एक तरह से आपके पेट की सफाई अभियान है। मजे की बात यह है कि लहसुन एक प्रीबायोटिक भी है, यानी यह आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया का खाना है। तो एक तरफ यह दुश्मनों को मार रहा है और दूसरी तरफ दोस्तों को खाना खिला रहा है। पहले हफ्ते के अंत तक आप नोटिस करेंगे कि आपका डाइजेशन यानी पाचन थोड़ा बेहतर होने लगा है। अगर आपको बार बार गैस या ब्लोटिंग की समस्या थी तो उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। अब हम प्रवेश करते हैं दूसरे हफ्ते में, यानी 8 से 14 दिन। यह वह समय है जब लहसुन का असर आपके खून में दिखने लगेगा। जैसे ही एलिसिन आपके पाचन तंत्र से अवशोषित होकर आपके ब्लड स्ट्रीम यानी खून के बहाव में मिलता है, यह पूरे शरीर में फैल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर लहसुन आपके इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर की पुलिस फोर्स है। लहसुन इन व्हाइट ब्लड सेल्स को उत्तेजित करता है, उन्हें एक्टिवेट करता है। एक स्टडी में पाया गया था कि जो लोग रोज लहसुन खाते हैं उन्हें सर्दी जुकाम होने का खतरा 63% कम हो जाता है, और अगर हो भी जाए तो वह बाकी लोगों के मुकाबले 70% जल्दी ठीक हो जाते हैं। इतिहास में एक बहुत ही मशहूर कहानी है जिसे 4 थीव्स विनेगर यानी 4 चोरों का सिरका कहा जाता है। 17वीं शताब्दी में जब यूरोप में प्लेग की महामारी फैली थी और लोग मक्खियों की तरह मर रहे थे, तब 4 चोर थे जो मरे हुए लोगों के घरों में घुसकर चोरी करते थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्हें प्लेग नहीं हो रहा था। जब उन्हें पकड़ा गया और राजा ने उनसे उनकी जिंदगी का राज पूछा तो उन्होंने बताया कि वह लहसुन और कुछ जड़ी बूटियों का मिश्रण पीते थे। यह कहानी हमें बताती है कि लहसुन की इम्यूनिटी बढ़ाने की ताकत पर इंसान सदियों से भरोसा करता आया है। दूसरे हफ्ते के अंत तक आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा है। अगर आप बार बार मौसम बदलने पर बीमार पड़ जाते थे तो अब आपका शरीर मौसम की मार को झेलने के लिए तैयार हो रहा है। आपके शरीर के अंदर जो छोटे मोटे इन्फेक्शंस छिपे बैठे थे, लहसुन ने उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खत्म करना शुरू कर दिया है। अब आता है तीसरा हफ्ता यानी 15 से 21 दिन, और यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है, खासकर आपके दिल के लिए। आज के जमाने में हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर एक महामारी बन चुके हैं, और यहाँ लहसुन एक जीवन रक्षक की भूमिका निभाता है। जब एलिसिन आपके शरीर में टूटता है तो वह हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी गैसों के उत्पादन को बढ़ाता है। अब आप पूछेंगे कि गुरु भाई, ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या बला है? इसे ऐसे समझिए दोस्तों कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक सिग्नल है आपकी खून की नसों के लिए। यह आपकी धमनियों यानी आर्टरीज को रिलैक्स होने का सिग्नल देता है। जब आपकी नसें रिलैक्स होती हैं तो वह फैलती है और चौड़ी हो जाती है। सोचिए, अगर पानी का पाइप चौड़ा हो जाए तो पानी का दबाव कम हो जाएगा ना? बिल्कुल वैसे ही जब नसें चौड़ी होती हैं तो खून का बहाव आसान हो जाता है और आपका ब्लड प्रेशर नीचे आने लगता है। तीसरे हफ्ते में आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। लहसुन आपके खून में मौजूद कोलेस्ट्रॉल के साथ भी दो हाथ करता है। ये एलडीएल, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसे कम करने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात यह खून को जमने से रोकता है, यानी यह एक नेचुरल ब्लड थिनर का काम करता है, जिससे क्लॉटिंग का खतरा कम हो जाता है। तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो तीसरे हफ्ते तक आपका दिल पहले से ज्यादा खुश है। वह कम मेहनत में ज्यादा खून पंप कर पा रहा है और आपकी नसों में खून किसी सुपर हाईवे पर दौड़ती हुई स्पोर्ट्स कार की तरह स्मूथली बह रहा है। अब हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, यानी चौथा हफ्ता 22 से 30 दिन। यह वह समय है जब लहसुन अपना असर आपके शरीर की सबसे गहरी गंदगी पर दिखाता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन। दोस्तों, हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां हवा, पानी और खाने में बहुत सारे टॉक्सिन्स और हैवी मेटल्स हैं, जैसे कि लेड और मरकरी। ये जहरीले तत्व हमारे शरीर में जमा होते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लहसुन के अंदर मौजूद सल्फर कंपाउंड्स इन हैवी मेटल्स के साथ चिपक जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल फेंकते हैं। एक बहुत ही फेमस स्टडी हुई थी बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री के मजदूरों पर, जो लेड यानी सीसे के संपर्क में रहते थे। जब उन्हें रोज लहसुन दिया गया तो देखा गया कि उनके खून में लेड की मात्रा 19% तक कम हो गई थी और उनके सिर दर्द और ब्लड प्रेशर में
में भी भारी कमी आई थी। तो चौथे हफ्ते के अंत तक आपका लिवर यानी जिगर, जो आपके शरीर का फिल्टर है, वह लहसुन को धन्यवाद कह रहा होगा, क्योंकि लहसुन ने उसके काम का बोझ हल्का कर दिया है। आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं और आपकी स्किन पर एक अलग सा ग्लो यानी चमक आ सकती है, क्योंकि जब अंदर से सफाई होती है तो उसका असर बाहर चेहरे पर जरूर दिखता है। 30 दिन पूरे होने पर आप एक बदला हुआ इंसान महसूस करेंगे। लेकिन दोस्तों रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक जिम्मेदार शिक्षक के तौर पर मुझे आपको सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाना होगा। क्या लहसुन हर किसी के लिए वरदान है? जवाब है नहीं। कुछ लोगों के लिए यह नुकसानदायक भी हो सकता है। सबसे पहली और सबसे जाहिर समस्या है गंध। अगर आप 30 दिन तक रोज कच्चा लहसुन खाएंगे तो आपके पसीने और आपकी सांसों से लहसुन की महक आ सकती है। ये इसलिए होता है क्योंकि एलाइल मिथाइल सल्फाइड नाम का कंपाउंड आपके खून में मिल जाता है और फिर वह आपके फेफड़ों के जरिए, सांसों से और पसीने के जरिए स्किन से बाहर निकलता है। तो हो सकता है कि आप अंदर से बहुत स्वस्थ हो जाएं, लेकिन आपके दोस्त आपसे थोड़ा दूर रहना पसंद करें। दूसरी बात, अगर आपको एसिडिटी या पेट के अल्सर की समस्या है तो कच्चा लहसुन उस आग में घी डालने का काम कर सकता है। यह आपके पेट की परत को इरिटेट कर सकता है। इसलिए हमेशा यह सलाह दी जाती है कि इसे खाली पेट खाने की बजाय थोड़े बहुत खाने के साथ खाएं। और तीसरी सबसे जरूरी चेतावनी, अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है या आप खून पतला करने की दवाइयां ले रहे हैं तो लहसुन का सेवन डॉक्टर से पूछे बिना बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसा मैंने बताया लहसुन खून को पतला करता है और सर्जरी के दौरान यह ज्यादा ब्लीडिंग का कारण बन सकता है। इसके अलावा एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है जिस पर बात करना जरूरी है, वह है आयुर्वेद का नजरिया। आधुनिक विज्ञान जहां लहसुन के कसीदे पढ़ता है, वहीं हमारा प्राचीन आयुर्वेद इसे लेकर थोड़ा सतर्क रहने को कहता है। आयुर्वेद में लहसुन को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। तामसिक का मतलब है वह भोजन जो शरीर में गर्मी, उत्तेजना और अज्ञानता बढ़ाता है। यही कारण है कि जो लोग ध्यान साधना करते हैं या जो साधु संत हैं, वे लहसुन प्याज से दूर रहते हैं। उनका मानना है कि यह मन की शांति को भंग करता है और वासनाओं को उत्तेजित करता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि निष्कर्ष क्या है, हमें क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, प्रकृति ने हमें जो भी दिया है वह बहुत सोच समझ कर दिया है। लहसुन कोई मामूली सब्जी नहीं है, यह एक औषधीय खजाना है। अगर आप एक शहर में रहते हैं जहां प्रदूषण है, अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जहां आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, और अगर आप अपने दिल और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना चाहते हैं, तो लहसुन आपके लिए एक बेहतरीन साथी साबित हो सकता है। 30 दिन का यह एक्सपेरिमेंट आपके शरीर को एक तरह से रिब्यूट कर सकता है, लेकिन याद रखिए, लहसुन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने एक हाथ में पिज्जा बर्गर खाया और दूसरे हाथ में लहसुन खा लिया और सोचा कि सब बैलेंस हो जाएगा। स्वास्थ्य एक पूरा पैकेज है। इसमें अच्छा खाना, अच्छी नींद और थोड़ी कसरत सब शामिल है। लहसुन सिर्फ उस पैकेज का एक बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा है। अगर आप इसे शुरू करना चाहते हैं तो मेरी सलाह यह है कि बहुत छोटे से शुरू करें। पूरी एक कली खाने की बजाय उसका एक छोटा हिस्सा खाकर देखें। अगर आपका शरीर उसे स्वीकार करता है तो धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। और हाँ, कच्चा खाना है और चबाकर खाना है, तभी वह जादुई एलिसन बनेगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस 30 दिन के चैलेंज के लिए? क्या आप अपने शरीर को वह सुरक्षा कवच देना चाहेंगे जो राजा महाराजाओं और प्राचीन योद्धाओं का राज्य था? अपने शरीर की सुनिए, उसे समझिए और प्रकृति के इन उपहारों का सम्मान कीजिए, क्योंकि असली खजाना किसी बैंक लॉकर में नहीं बल्कि आपकी सेहत में छुपा है। और कभी कभी वह खजाना आपके किचन के एक छोटे से डिब्बे में रखे सफेद लहसुन के रूप में भी मिल सकता है। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक नई सोच देकर जाएगा। सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको लगता है कि इस जानकारी से किसी का भला हो सकता है, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।